ऐसा ही एक प्रसंग हमें महाराष्ट्र के थाने से मनोहर लाल जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, मैंने बचपन से भगवान शंकर की बड़े दिल से पूजा की थी। उनके प्रति भी मेरी बड़ी आस्था थी। अब उनकी कृपा मेरे जीवन पर कैसी हुई, उनका अनुभव मुझे किस प्रकार प्राप्त हुआ, वह मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मेरी बहन के बेटे ने इंदौर से मुझे फ़ोन किया और कहने लगा, पिताजी के पिंड भराने हमें गया चलना है, आप मेरे साथ चलोगे? मैंने हाँ कर दिया। हम गया गए और गया जाने से पहले मैंने अपने भांजे से कहा था, गया से आते समय हम काशी विश्वनाथ के दर्शन अवश्य करके आएंगे, क्योंकि मेरी भगवान शंकर के प्रति बचपन से आस्था थी और मन में इच्छा थी कि भगवान काशीनाथ के दर्शन अवश्य करके आऊं। मेरे भांजे ने भी स्वीकार कर लिया। अब हम गया से पिंड भराकर काशी की नगरी में पहुंचे और जैसे ही पहली बार काशी में हमारा आगमन हुआ, मैंने मन में प्रण कर लिया, हे भगवान, मैंने हरदम यही इच्छा रखी है, जब मैं तेरे विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आऊं, तब साक्षात आप प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे मन की यह बचपन से ही कामना रही थी कि जब मैं विश्वनाथ के दर्शन करने जाऊं तो मुझे भगवान की अनुभूति हो। हम रात को 9 बजे बनारस पहुंचे। हमने किसी से पूछा, हमें प्रातःकाल आरती के दर्शन करने हैं, उसकी बुकिंग हमारी कैसे हो सकती है, उसके लिए हम बुकिंग कहाँ पर कराएं? तब किसी दुकानदार ने कहा, अभी तो सारी बुकिंग बंद हो चुकी है, आप एक काम कीजिए, अभी मंदिर थोड़ी देर में बंद होने वाला है, आप जल्दी से मंदिर में जाइए और वहाँ बात कर लीजिए। मैं और मेरा भांजा जल्दी से विश्वनाथ के मंदिर में आए। तभी एक ऑफिस खुली पड़ी थी। मैंने अपने भांजे से कहा, तुम वहाँ जाकर बुकिंग करा कर आओ, जब तक मैं मंदिर में दर्शन करके आता हूँ। ऐसा कहकर मैं तो मंदिर में चला गया। आज रात्रि के समय मंदिर में भीड़ नहीं थी, 3-4 लोग ही परिसर में दिखाई दिए। मैंने भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और मन में फिर से वही कामना जागृत हो गई, हे भगवान, अब आप किसी न किसी रूप में मुझे अपनी अनुभूति कराइएगा। इस प्रकार प्रार्थना कर मैंने आंखें बंद कर ली, पर जैसे ही मेरे नेत्र बंद हुए तभी कुछ ऐसा एहसास होने लगा, कोई वृद्ध सज्जन मेरे पास आए और मेरे मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगे, तुम ठीक हो? कितना दूर से चलकर आए हो भगवान के दर्शन करने, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। उन्होंने जैसे ही मेरे मस्तक पर हाथ रखा, मैं अपनी सुध-बुध भूल गया। मेरे नेत्र बंद रहे, मैंने आंखें खोली नहीं, पर जैसे ही आंखें मेरी खुली तब तक वह सज्जन कहीं आगे की ओर निकल गए थे। मैंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कहने लगा, किसी ना किसी रूप में आपने मेरे मन की इच्छा को जान मेरे मन की इच्छा को पूर्ण कर दिया। वह परमात्मा अवश्य सुनते हैं, वह अपने भक्तों को मार्ग दिखाने स्वयं आता है। तो ऐसे अनेक प्रसंग हमें जीवन में सुदृढ़ बनाते हैं, हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को मजबूत बनाते हैं।